तो आज हम बातचीत करने वाले हैं सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान जी से। हाजी जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि भाई रामजीलाल सुमन वाला जो प्रकरण चल रहा है उस पर आप लोग पूरा राजनीति कर रहे हैं, पूरा भुनाने में जुटे हैं उस मामले को लेकर आप लोग। देखिए, राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए कोई बात नहीं की जा रही है रामजीलाल सुमन। चूँकि रामजीलाल सुमन को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। अलबत्ता जाहिर बात है वो समाज का एक अंग है। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अगर समाज के किसी भी आदमी के साथ कोई गुंडागर्दी करता है, ज्यादती करता है, तो उसकी पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है। तो यही काम समाजवादी कर रही है। अलबत्ता दूसरी पार्टी है अपने बेनिफिट के लिए तो साथ लेने का काम करते हैं, लेकिन जब किसी पर कोई मुसीबत आती है, कोई वक्त आता है, बुरा वक्त आता है, तो उसका साथ नहीं देती, उसे छोड़ देती है। समाजवादी के लोग कमिटेड लोग हैं। ये अगर सही बात होगी तो उसके लिए वो हमेशा साथ देते हैं। कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव को लेकर एक रामजीलाल सुमन के नाम पे एक बड़ी फील्ड सजा ली है समाजवादी पार्टी ने और पूरा इस मुद्दे को भुनाया जाएगा दलितों को साथ में रखने के लिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात की तरदीद करता हूँ कि सुमन जी के बिरादरी के लोग पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी इंडिया गठबंधन के साथ रहे और उसी का रिज़ल्ट था कि इंडिया गठबंधन को 43 सीटें यूपी के अंदर मिली थी। तो ये कहना गलत है कि अब रामजीलाल सुमन की वजह से समाजवादी पार्टी के साथ ऐसी समाज के लोग जुड़ रहे हैं। ये पहले से जुड़ रहे हैं और समाजवादी ने अपनी एक पॉलिसी में भी बदलाव लाया है और आज वो प्रायोरिटी पर लेकर चल रहा है इस समाज को, चूँकि ये समाज सबसे ज़्यादा कमज़ोर समाज है। और हमेशा जो समाजवादी है उसने PDA का जो स्कीम लाए हैं, जो मूवमेंट लाए हैं, तो वो इसीलिए लाए हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके उत्थान के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। ये इसी का एक हिस्सा है। जब रामजीलाल सुमन वाला जब भी कोई मामला निकलता है, दोबारा जोर पकड़ता है, तो एकदम से जो बसपा अध्यक्ष हैं मायावती, वो भी एक लंबी चौड़ी पोस्ट डाल दी। वो भी लिखते हैं भी दलितों पर अत्याचार और जगह भी हो रहे हैं, सरकार उनका भी संज्ञान लें। कभी कभी तो वो 2 जून का जो मुद्दा था उसको भी लिख देती हैं। देखिए, बहन जी का तरीक़ाकार को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम भी बहुजन समाज पार्टी में रहे, लेकिन हमेशा पार्टी जब दलितों पर कोई अत्याचार होता था या दलितों के अलावा दूसरे लोगों पर अत्याचार होता था तो सिर्फ ट्वीट से ही काम चलाती थी, कभी मैदान पर नहीं आई, सड़कों पर नहीं आई। आज भी यही रवैया है। बहन जी को अपने रवैये में तब्दीली करनी चाहिए, नहीं तो जो 24% से वोट घटकर आज 9% पे रह गया, तो शायद ये आने वाले इलेक्शन में 3-4% पे ही रह जाएगा, अगर यही रवैया हमारी बहन जी का रहा। रही बात समाजवादी की, समाजवादी तो हमेशा से गरीब लोगों के लड़ती आ रही है, उन्हीं के लिए लड़ रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। उसमें हमें कैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहन जी को टेंशन तो नहीं है कोई इस चीज़ की कि जब वो बार बार लगातार वो लिखते हैं इस चीज़ को? देखिए, जाहिर बात है टेंशन तो हो रही होगी बहन जी को, और उन्हें टेंशन नहीं पैदा करना चाहिए, बल्कि सड़कों पे आना चाहिए और आवाम को साथ लेकर आना चाहिए। और समाजवादी तो हमेशा उनका आदर करती आई है और उम्मीद भी करते हैं कि बहन जी आगे आकर लीड करें। और जहाँ तक आपने पिछला सवाल पूछा था कि बहन जी वो गेस्ट हाउस का कांड ले आती हैं, तो बहन जी का जो एक सोचने का अंदाज़ है उसको कोई जल्दी से समझ नहीं पाता। मिसाल के तौर पे उस गेस्ट हाउस कांड के बाद पिछले 19 के इलेक्शन में क्या पैक्ट नहीं किया था समाजवादी और बहुजन समाज ने? उस वक्त वो गेस्ट कांड कहाँ चला गया था, उसको भूल गई थी, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी।
और उस ज़रूरत के तहत पैक्ट करने के बाद बहुजन समाज को 10 सीटें भी मिली थी, उसका फ़ायदा भी हुआ था। तो बहन जी को चाहिए कि जो फ़िरका परस्त लोग हैं, जो इस वक्त हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए जो सेकुलर लोग हैं उनके साथ आना चाहिए और उनसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की बात करनी चाहिए। तभी हिंदुस्तान की सालमियत बरकरार रहेगी। अदरवाइज़ हिंदुस्तान पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। और उसका अंदाज़ा आप इस बात से कर लीजिए कि जीडीपी आज मुश्किल से 3 या 4% पर रुकी है, इससे ज़्यादा नहीं है। चलिए, आप तो बहन जी को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके जब पोस्ट पढ़ते हैं तो वो सबसे ज़्यादा आक्रामक जो दिखती है वो समाजवादी पार्टी पर ही दिखती है। कहती हैं कि अभी भाजपा कांग्रेस तो ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा नुकसान किया है तमाम जातियों का, जातिवादी राजनीति कर रही है सब। देखिए, जब किसी को ख़तरा होता है तो उसी के बारे में बोलते हैं। पहले बहुजन समाज पार्टी ख़तरा समझती थी कांग्रेस को, तो उसे काला नाग कहती थी। फिर बीजेपी से ख़तरा होने लगा तो उसे सांपनाथ बोलने लगी। अब कांग्रेस और भाजपा को छोड़ के सबसे ज़्यादा ख़तरा बहन जी के लिए समाजवादी नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि आज दिल से ऐसी समाज का तबका समाजवादी के साथ जुड़ना चाहता है। यही एक वजह है बहन जी परेशान। ठीक है, धन्यवाद सांसद जी बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व सांसद हैं हाजी फैजुर रहमान, उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी को खतरा सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से, इसलिए वो सबसे ज़्यादा हमला जो है समाजवादी पार्टी पर कर रही है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH